गुड मॉर्निंग, बेहद आदाब दोस्तों, शुभ प्रभातम, खम्मा गणी, राम राम सा। देखिए, उस दिन हमने आपको एक विशेष शख्स के द्वारा, जिस शख्स ने चूहों का एक रेस्क्यू किया गया था, उसके बारे में हमें आपको अवगत कराया। तो आज हम इसमें चूहा नहीं है, लेकिन उसी चूहे प्रजाति का एक विशेष प्राणी जानवर है, उसके बारे में हम आपको अवगत कराएंगे। देखो, ये मासूम ननिहाल हैं। ये इस चूहे प्रजाति का जो प्राणी है, जानवर है, यहाँ पर इस जंगल में इसे खुले छोड़ने के लिए लाए हुए हैं और पिंजड़े के द्वारा इसको रेस्क्यू किया गया है। तो आज हम इस विशेष प्राणी है, जानवर है, कुछ रोचक बातें इससे जुड़ी हुई हैं, उसके बारे में हम आपको अवगत कराएंगे। देखिए, ये चूहे प्रजाति का एक विशेष जानवर है और जिसे हमारे यहाँ ग्रामीण बोलचाल में चकचुंदर के नाम से पुकारते हैं और हिंदी भाषा के अंतर्गत इसको छछूंदर के नाम से जाना जाता है। तो काफ़ी रोचक बातें इससे जुड़ी हुई हैं। देखिए, वैसे चूहे प्रजाति का है, लेकिन चूहे के और इसके शारीरिक जो बनावट आकार प्रकार में काफ़ी अंतर है। इसका जो मुंह जो है, अग्रिम जो सिरा है, जो मुंह है, काफ़ी इसका नुकीला होता है, बेहद नुकीला होता है। और इसकी जो आँखें हैं वो काफ़ी छोटी होती हैं और माना जाता है कि इसकी जो दृष्टि जो होती है, नज़र होती है, वो काफ़ी कम होती है, मगर इसके अंतर्गत स्पर्श या गंध करने की एक तीव्र क्षमता होती है। और दृष्टि नज़र कमज़ोर होने के कारण अधिकांशतः ये रात में घरों में अधिकांशतः ये विचरण करती है इधर उधर। और इसकी आवाज़ तो सभी ने सुनी होगी, बहुत तीव्र आवाज़ निकालती है, अपने बचाव की खातिर बहुत तेज़ आवाज़ ये निकालती है। और ये जो घर की जो दीवारें हैं उसके सट करके ये चलती है और आवाज़ निकालने के कारण कभी कभी तो लोग इसको सहम जाते हैं। और ये जो छछूंदर है, ये एक कीट भक्षी माना गया है, यानी कि घरों में जो कीट होते हैं, छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं, उनका ये सेवन करती है और सेवन करके घरों में जो कीड़े हैं उनसे हमें एक निजात दिलाती है। और इससे बड़ा ही एक रोचक जो बात जुड़ी हुई है, हमने एक लोकोक्ति पढ़ी है, जब हम भी पढ़ा करते थे, कि छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। तो ये लोकोक्ति और लोकोक्ति का भावार्थ जो अर्थ है क्या है, कि किसी अपात्र अयोग्य व्यक्ति को किसी मूल्य बेशकीमती वस्तु का प्राप्त हो जाना। चूँकि ये जो छछूंदर जो प्राणी है, जानवर है, ये अपने अंदर से एक विशेष प्रकार की दुर्गंध छोड़ती है। और चमेली के जो तेल होता है, चमेली का, वो विशेष प्रकार के सुगंधित होता है, दोनों का बेमेल है। तो इसीलिए इसमें एक विशेष प्रकार की दुर्गंध होने के कारण इसको कुत्ता है और बिल्ली है, सर्प हैं, वो इसका शिकार नहीं कर पाते। और विशेष तौर पर इसमें एक आक्रामक प्रवृत्ति की होती है ये, जैसे इस पर कुछ शिकार करने का, हमला करने का कोई मानस बनाता कोई अन्य प्राणी, तो तुरंत उस पर विशेष आवाज़ निकाल कर ये आक्रामक रुख अख्तियार करती है। तो वो इसलिए कतराते हैं इसका शिकार करने से। और जिस प्रकार से एक चूहा जो होता है वो गणेश का वाहन माना गया है, वैसे ही इस छछूंदर को लक्ष्मी के वाहन के रूप में माना जाता है, यानी कि इसका घर में मिलना एक शुभ माना जाता है, लक्ष्मी का वास। और एक सबसे बेहद निंदनीय जो बात होती है, जो वाकया गाँव में सामने आता है, कि कुछ लोग क्या करते हैं, इस छछूंदर को बाएं हाथ से मार देते हैं। और हमारे यहाँ एक भ्रांति है, गांव में एक मिथिक है कि भाई ये जो छछूंदर है, ये दुधारू जो पशु होते हैं उनके थनों को नुकसान पहुंचाती है। भाई ऐसा कतई नहीं है भाई। इस भ्रांति का हम यहाँ पर पर्दाफाश करेंगे भाई, कि जिस दुधारू पशु के थन में ये नुकसान की जो बात
लोग करते हैं वो इस प्राणी को दोषारोपित नहीं करें, क्योंकि वो दुधारू पशुओं में एक विशेष प्रकार का रोग होता है जिसे थनैला के नाम से जाना जाता है। तो उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, वो थनैला एक विशेष प्रकार का रोग होता है। तो इसलिए भाइयों, मेरा सभी से आग्रह है, उस भ्रांति को, उस मिथक को, उस भ्रम को तोड़ें। वो एक थनैला रोग होता है, वो इसके लिए ये जिम्मेदार नहीं है। तो क्यों इसको, मासूम को क्यों मारते हो? तो इन नौनिहालों ने, इस मासूम नौनिहालों ने जो इस छछूंदर को, चकचूंदर का जो रेस्क्यू किया है, इसको पिंजड़े में लेकर आए और खुले इस वातावरण में यहाँ छोड़ने के लिए लेकर आए हैं इस पिंजड़े के माध्यम से। तो हम एक बार पुनः इन मासूमों की इस सोच को, जो प्राणियों के प्रति इनके अंतर्गत जो दया भाव है, हमदर्दी है, उसको दिल से सलाम करेंगे, सैल्यूट करेंगे। और निश्चित तौर पर इन प्राणियों के प्रति जो दया भाव है, इन मासूमों से हमें सीख ये मिलती है कि इनसे प्रेरणा ली जाए। घरों में जो अन्य मासूम बच्चे हैं और जो समझदार लोग हैं, उनको इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि इसको मारने की बजाय घरों में से सुनिश्चित रूप से पिंजरे का इस्तेमाल करते हुए इसका रेस्क्यू कर एक प्राणियों के प्रति हमदर्दी, दया भाव दर्शाएं। तो निश्चित तौर पर आज ये मासूम इसको इस खुले वातावरण मुक्त करेंगे। तो खोलेंगे इस जाल को किस तरीके से, देखिए, खोलिए भाई इस जाल को। तो ये मासूम खोलेंगे और यहाँ पर इसको ये खुले वातावरण में इसको यहाँ पर मुक्त करेंगे। तो निश्चित तौर पर देखिए, ये छछूंदर जो है, चकचूंदर, ये खुले में वातावरण में जाएगी। लेकिन आज हमें उस लोकोक्ति को उसने याद दिला दिया कि छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। तो भाई ये मासूम भी जब अपनी कक्ष में इस लोकोक्ति को पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर इसको भी ये याद रखेंगे। भाई देखिए, थोड़ी निकलने में सहम रही है चूँकि ये जाल में, और वैसे भी माना जाता है कि इसकी दृष्टि कमज़ोर होती है और रात्रि में इसकी नज़रें जो होती हैं वो अधिकांशतः काम करती है। बेटा निकालो इसको, शाबाश, निकालो, प्रयास करो, शाबाश, बहुत अच्छे। देखिए यहाँ पर इसको खुला छोड़ दिया गया, किस तरीके से इसकी नुकीली जो नोक है, अगला जो इसका मुंह है, और पूंछ काफ़ी लंबी है, कान भी हैं, देखो छोटी छोटी, बिल्कुल नन्ही आकार की इसकी आँखें हैं, और दांत भी इसके बहुत तीखे होते हैं भाई, बहुत पहने होते हैं। तो दोस्तों, हम आपको इसी प्रकार जो कुछ प्राणियां हैं, जो जानवर हैं, जिनके बारे में कुछ रोचक बातें हैं, जिनके बारे में हम जानते नहीं हैं या जानबूझकर अनभिज्ञता के चलते इन पर सितम ढाते हैं, तो ऐसा न करें। हमसे आप बने रहें और इस छछूंदर या चकचूंदर के बारे में जो भी आप कोई रोचक बातें हैं, जानकारी हैं, उसके बारे में टिप्पणी कर अवश्य अवगत कराएं, ताकि अन्य लोगों को भी इस छछूंदर चकचूंदर प्राणी के बारे में जानकारी मुहैया हो सके। तो निश्चित तौर पर लक्ष्मी का जो वाहन है, इस चकचूंदर छछूंदर को हम सलाम करते हुए खुले उन्मुक्त इस वातावरण में छोड़ने के लिए आए। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।